हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच ब्लॉक एंड वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ईच ब्लॉक, ठीक है ना। मतलब सारे ब्लॉक पे हम लोग एक एक ब्लॉक पे क्या करेंगे, सिंगल सिंगल ब्लॉक पे हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और वर्क डन बाय टेंशन भी हम लोग निकालना है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन, कब, जब ब्लॉक मूव 3 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब हुआ कि ये ब्लॉक को 2 kg जो ब्लॉक है वो 2 kg ब्लॉक अगर नीचे 3 मीटर अगर मूव करा देते हैं तो बताओ, ये तो दोनों ब्लॉक सेम ही रस्सी से कनेक्टेड है ना, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना। तो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो उस ब्लॉक, वो वाला ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस वाला ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अब क्या होगा, इसके एबीडी बनाएंगे और एबीडी बना के निकालेंगे। अब टेंशन के कारण पूछा है तो सब सिंगल सिंगल ब्लॉक पे, तो टेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पता ब्लॉक ये जब 3 मीटर नीचे की तरफ आएगा, 3 मीटर ऊपर की तरफ जाएगा, तो विदाउट एक्सेलेरेशन तो नहीं किया होगा, एक्सेलेरेशन होगा मे बी, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलेरेशन में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि ये ब्लॉक जो होगा ये कहाँ पे पहुँचा, मान लो यहाँ पे आ गया और ये ब्लॉक कहाँ आया, 3 मीटर मान लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है। एक्चुअल में तो 3 मीटर नहीं है। और क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ 3 मीटर चला गया, क्लियर। ब्लॉक में टेंशन टेम सारे टेंशन सेम ही होगा, लगेगा ना, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, ठीक है, कोई दिक्कत, तो टेंशन टी लगेगा, ठीक है ना। मान लो कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ, मान लो क्या क्वेश्चन में दिया ही है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा हो, करेगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। एबीडी बनाते हैं दोनों का, ये 1 kg का एबीडी है, ऊपर में टेंशन टी लगा, एक्सेलेरेशन ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ए, नीचे में लगा mg, कितना हुआ 10। क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कितना आएगा, कितना आएगा, t माइनस 10 इक्वल टू ए हो जाएगा डायरेक्टली, m इंटू ए, तो मास तो 1 kg है, ठीक है ना। तो यहाँ से t आ गया, ठीक है ना। दूसरा एबीडी बनाते हैं दूसरा ब्लॉक का, तो दूसरा ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं तो क्या होगा, नीचे में इसके कारण mg इक्वल टू 20, नीचे एक्सेलेरेशन, ऊपर की तरफ टेंशन t होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 20 माइनस टी इक्वल टू 2 kg का ब्लॉक है, 20 माइनस नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता है उसका, उस फोर्स को क्या करते हैं, उस फोर्स में से क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20 माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं दोनों का। ये मानो कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड हो गया। तो सॉल्व करोगे तो कितना होगा, टी माइनस 10 इक्वल टू ए, आई हो गया 20 माइनस टी इक्वल टू 2a। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा 10, ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा, 10/3। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया, जब एक्सेलेरेशन आ गया तो एक्सेलेरेशन आ गया तो अब क्या करेंगे, टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो टेंशन की t माइनस 10 इक्वल टू ए, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस ए, तो 10 प्लस 10/3, तो 30 + 10 = 40। तो टेंशन कितना आया, 40/3 आ गया, 40/3 आया। अब यहाँ तक नोट करो, ठीक है, इसको जल्दी कैलकुलेट नोट करो। तो यहाँ तक हो गया, इसको ही रख, यहाँ तक बना लिया सब कोई। अब निकाले, सॉल्व करें इसको, चलो ठीक है। ऊपर हम पहुंच हैं, अब चलो किसके कारण पहले निकालना है, मान लो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं दोनों के कारण। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सिंपल है, फर्स्ट ब्लॉक मान लो कि इसको, एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट ब्लॉक मान लेते हैं और इसको सेकंड ब्लॉक मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हम निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में बात करें तो वर्क डन बाय फर्स्ट ब्लॉक WG1 कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक पर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी कितना लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ना, फोर्स इसमें नीचे की तरफ लगेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा
दोनों के बीच में कितना होगा, माइनस होगा ना, माइनस आएगा ना डायरेक्टली, तो डायरेक्टली माइनस लिख दे, mg इंटू एल हो जाएगा, तो माइनस mg, तो माइनस 10 हो जाएगा इंटू एल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3, तो कितना होगा माइनस 30 जूल आया। वहीं अगर किसके कारण WG2 निकालो सेकंड ब्लॉक पे, तो इसमें भी mg सेम डायरेक्शन में, ये तो डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट और mg दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या, तो डायरेक्ट एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली mg l हो जाएगा, तो mg कितना हो जाएगा 20 इंटू L3 कितना होगा 60 जूल आया। तो ये वर्क डन में कितना आया ग्रेविटी। अब वर्क डन में टेंशन निकाले, वर्क डन बाय टेंशन, तो वर्क डन में टेंशन कितना हो जाएगा WT1, वर्क डन में टेंशन फर्स्ट ब्लॉक पे देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लग रहा है, हो रहा है ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंशन भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो क्या होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा T इंटू एल डायरेक्ट हो जाएगा, तो टेंशन कितना होगा 40/3 आया हुआ है और L3 3 से 3 कट जाएगा 40 जूल आ गया। वर्क डन बाय टेंशन T2 सेकेंड ब्लॉक पे टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो डायरेक्ट क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस T इंटू एल हो जाएगा, तो T का वैल्यू -40/3 इंटू 3 -40। यहाँ पे एक चीज मिला रहे होंगे, नेट वर्क डन बाय टेंशन जो आ रहा है कितना आ रहा है 0 आ रहा है। नेट वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन कितना हो रहा है 0, -40 प्लस 40 कितना हो रहा है 0 बन रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या होता है ना कि नेट वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है ना, सिस्टम के अंदर हमेशा 0 आता है, हमेशा क्या होता है नेट वर्क डन, मतलब सिंगल के कारण निकालोगे तो तुमको वर्क डन मिलेगा, बट अगर पूरा ओवरऑल सिस्टम के अंदर अगर नेट वर्क डन बाय टेंशन निकालोगे ना तो वहाँ पे 0 आएगा। ग्रेविटी के कारण नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, उसके कारण से अलग हो जाएगा। बट टेंशन के कारण क्या होता है कि नेट वर्क डन बाय टेंशन जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है 0 बनता है सिस्टम के अंदर। समझ में आया बात है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, हम आगे जाके इसको लिखाएंगे तुम लोगों, ठीक है ना, इस पॉइंट को, बट अभी तो ठीक है ना, अभी समझ में आया। चलो ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो।